हे गाइस, दिस इज संकेत एंड वेलकम टू बैंकिंग शैंकिंग। सो दोस्तों, आज मेरा आरआरबी क्लर्क का प्री था। मेरा फोर्थ शिफ्ट था और ये मेरा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो कल जिसका भी एग्ज़ाम होगा उसको ये एनालिसिस डेफिनेटली हेल्प करेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है बैंकिंग शैंकिंग यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर्स। और यहाँ पे सभी लोग बड़े तेजस्वी हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ अपना मॉक स्कोर डाल रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और बेस्ट ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो मैं अपने फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज की जो रीजनिंग थी वो मैं बोलूँगा मॉडरेट थी, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने पिछले साल भी दिया था और डेफिनेटली पिछले साल मैंने लगभग 77 कुछ मेरे अटेम्प्ट थे आउट ऑफ 80 और इस साल 73 थे, जबकि मेरा आज मैंने अपना 100% दिया। तो क्लियरली दिखता है दोस्तों कि इस बार पेपर बहुत टफ आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो आरआरबी अभी आईबीपीएस अपना लेवल बहुत बढ़ा रहा है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। वो पंजाब हरियाणा के जो कट ऑफ है 78 79 जा रहे हैं आउट ऑफ 80। तो इन्होंने पेपर अभी टफ कर दिया है, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर पेपर टफ हो रहा है तो और अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो डेफिनेटली आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं। सो अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ तो मुझे आज रीजनिंग जो है फोर्थ शिफ्ट में मॉडरेट लगी। इजी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़े लेंदी थे और अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, वो लेंदी थे तो पढ़ने में थोड़ा टाइम जा रहा था। तो मेरा रीजनिंग का पेपर 20 मिनट में ही कंप्लीट हो गया। बट मैंने एक गलती की कि जो पज़ल एक मैंने उठाई, सर्कुलर बेस्ड पज़ल थी वो, तो मैंने एक ही पॉसिबिलिटी में करने की कोशिश किया उसको। मैंने दो तीन पॉसिबिलिटी एक ही पॉसिबिलिटी में बनाने की कोशिश किया, उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। सो दैट्स वाई वो डायग्राम ठीक से बना नहीं और मैं कंफ्यूज हो गया। इसलिए फिर मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि मेरा टाइम जा रहा था। और फिर 20 मिनट जब मेरा पेपर खत्म हुआ तो वो 3-4 क्वेश्चन रह गए थे, तो मैं वापस वो क्वेश्चन पे आया और इस बार मैंने तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी बनाई। हालांकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गया बट वो क्वेश्चन बन गया फाइनली। तो अगर आप 3-3 पॉसिबिलिटी 4-4 एक ही चीज़ में बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलती मत करना, अलग अलग पॉसिबिलिटी लेना, अलग अलग डायग्राम लेना। और एक क्वेश्चन था अनसर्टन क्वेश्चन, तो उसका आंसर नाइस था। अभी आप मुझे बताना कि आपके कितने वर्ड बने, क्योंकि मेरा तो एक ही वर्ड बना नाइस, और थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पूछा था तो उसका आंसर सी था। और अगर आपके 2-3 वर्ड बने होंगे तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि फिर मेरा ये आंसर गलत हो गया। क्योंकि मैंने भी बना के देखे तो मेरा तो एक ही वर्ड बना नाइस, ठीक है। तो टोटल अटेम्प्ट मेरे 40 में से 40 मैंने किए रीजनिंग में। अभी आते हैं कॉन्ट्स पे। सो दोस्तों, अगर मैं कॉन्ट्स की बात करूँ तो कॉन्ट्स डेफिनेटली मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोलूँगा मैं, ईजी तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। लास्ट ईयर ईजी था बट दिस टाइम कॉन्ट्स वॉज गुड। और अरिथमेटिक स्पेशली बहुत लेंदी आ रहा था और हल्का सा टफ भी था। आईबीपीएस अभी पेपर को टफ कर रहा है। और डीआई भी दोस्तों इजी टू मॉडरेट थी बट डीआई लेंदी थी। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट डायग्राम से अगर आप लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपको पेपर पे नोट करना है, पूरा डीआई का जो भी डेटा है पूरा नोट करके फिर आपको ईजी जाएगा सॉल्व करने में। सो दोस्तों, मेरा इसमें अटेम्प्ट आप देख सकते हैं 33 अटेम्प्ट हुआ आउट ऑफ 40। अभी आते हैं दोस्तों, ओवरऑल अटेम्प्ट्स मेरे 73 हुए आउट ऑफ 80। और मेरी शिफ्ट लेवल ना मैं इजी बोलूँगा ना मैं डिफ़िकल्ट बोलूँगा, मॉडरेट थी। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर शिफ्ट आपकी हार्ड है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो नॉर्मलाइजेशन में डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे कंपेयर टू अदर शिफ्ट्स। सो अगर शिफ्ट हार्ड आ रही है तो डीमोटिवेट मत होना, अच्छे से अपना पेपर देना और जितना सही बनता है उतना ही करना। फालतू के तुक्के मारोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा वाले। सो यही मेरा दोस्त एनालिसिस था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर मेरा ज्वाइन करना, क्योंकि उससे भी आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच।